मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के माध्यम से हम निर्जरा अधिकार को पढ़ रहे हैं, जो वास्तव में समय सार में की जो गाथाएं हैं, उन गाथाओं के ऊपर जो कलश टीकाएं लिखी गई थी आचार्य अमृतचंद्र ने, उसी के आधार ऊपर आधारित ये ग्रंथ है हमारा अध्यात्म अमृत कलश। और वो जो मुख्य मुख्य जो गाथाओं के ऊपर जो कलश लिखे गए थे, उनका संयोजन करके ये ग्रंथ बनाया गया है। तो उस गाथाओं को पढ़ करके भी अपन उन भावों को समझ सकते हैं, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो। तो कल जो अपना प्रकरण चल रहा था कि जो वेद्य भाव है और वेदक भाव है, उनमें अंतर होता है। वेद्य वेदक भाव का अंतर मतलब क्या था कि हमें किसी वस्तु की आकांक्षा होती है और भविष्य में उसको भोगने की इच्छा होती है, इसे आकांक्षा कहते हैं। और जब वो वस्तु मिल जाती है, तब उस वस्तु के प्रति जो हमारा ममत्व भाव राग भाव होता है, उसको भोगने का जो उस पल का जो तात्कालीन जो भाव होता है, वो भाव और ये आकांक्षा वाला भाव में फर्क होता है। कि अभी तो मैं उसको भोगूंगा, जैसे भोजन की किसी को बात याद आती है कि मैं भरपूर भोजन भोजन करूंगा जब मिलेगा मुझको। परसों के रोज मैं फला जगह जा रहा हूँ, शादी ब्याह में जा रहा हूँ, जाऊंगा, वहां मुझे बढ़िया बढ़िया भोजन मिले, ऐसी मेरी आकांक्षा है। वहां पहुंचता हूँ तो जब मिलता है, तो उस भोजन में फिर मेरे विकल्प दूसरे होते हैं कि इसमें से क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या नुकसान करेगा क्या नहीं करेगा, प्लेट कहाँ से लेनी है, ये सारे उस समय जो भाव होते हैं वो अलग होते हैं। तो वो दोनों तरह के भाव अलग अलग होते हैं और अलग अलग समय में होते हैं। तो इसी बात को लेकर के उन्होंने ये भाव को ज्ञानी और अज्ञानी के ऊपर घटित किया है। कि ज्ञानी की वांछाएं ना तो भूतकाल संबंधित होती हैं और ना वर्तमान में ही उसको भोगने की ऐसी तृष्णा होती है। इसलिए वो भोगने वाली जो तृष्णा का जो परिग्रह है, ज्ञानी को नहीं होता। ये बात वो कहना चाहते हैं। मैं आपको ये समय सार की जो गाथा है, समय सार में से भी पढ़ के सुनाऊंगा, और इसको भी पढ़ेंगे और अपन विश्लेषण करेंगे इसका। देखो, अपन ने यहाँ पढ़ा था ये वस्तुतः पर पदार्थ अपनी अपनी सत्ता में अक्षुण्ण है, उनका जीव भोग नहीं करता, ना ही कर सकता। मैंने पदार्थ भोगा, यह तो उपचरित कथन है, मतलब कहने में आता है। पदार्थ का ज्ञान ही पदार्थ का वेदन है, और उसके प्रति राग ही उस पदार्थ का भोगना कहा जाता है ना। जो पदार्थ है कि भाई साहब, भोजन है, भोजन संबंधी मुझे ज्ञान है कि भोजन क्या होता है, भोजन को करने से क्या होता है, किस तरह रसना इंद्री से उसका स्वाद आता है, और कौन सी वस्तुएं खाद्य हैं, ये मेरे ज्ञान का विषय है। और उसको जब मैं खाने बैठूंगा, या उसके प्रति जो ललक हो गई, या भोजन आ गया है इसको उदरस्त कर लूं, तो वो भाव जो है उसको भोगने का भाव कहते हैं। पहला वाला तो जानने का भाव है कि साहब आप देखिए कौन कौन सी वस्तुएं खाने की योग्य है, संसार में कौन कौन से जो है भोजन मिलते हैं, मेरे खाने योग्य भोजन कौन सा है। हाँ, वेजिटेरियन भोजन किसे कहते हैं, नॉन वेज, ये सारा ज्ञान है। तो वो उसका पदार्थ का जब जब मैं उसकी बात करता हूँ, तो वो मेरे ज्ञान में आते हैं। ये सब जो मिष्ठान है दूध से बना हुआ है, तो मुझे उसका किंचित जो है वेदन सा होता है, अभिलाषाएं होती हैं कि मुझे इसका भोग करना है। लेकिन जब वो मेरे निकट आते हैं, तब उस समय मेरी वो आकांक्षा वाले भाव नहीं आते कि मैं ऐसा भोगूंगा। तो सामने आ गया है, तो उस समय जो भाव है वो पहले वाले भाव से डिफरेंट होते हैं। उनके विकल्प अलग होते हैं, कभी इसको कैसे भोगा जाए, इसको कहाँ से शुरू किया जाए,
भोजन कहाँ से शुरू करूं, ये पहले खाना है, वो पहले खाना है, इसमें क्या क्या होगा। तो वो जो आकांक्षा वाला भाव था और ये जो वेदन वाला भाव है, ये डिफरेंट भाव होते हैं, एक तो ये पॉइंट सर इसमें एक चीज मैं जरा यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा, पूछना है। चाहूंगा रादर। हाँ अब इसमें जो पहले बताया था, इसमें तीन चीजें हुई। जी। वैद्य, वेदक और वेदन। वैद्य, वेदक और हाँ वेदन। हाँ तो जैसा आपने पहले बताया था, आकांक्षा की आपने, वो तो वैद्य हो गया। हाँ। और जब आपने उसको भोग लिया तो वो वेदक हो गया। नहीं, और भोग नहीं दिया, अब भोगने वाला हूँ। हाँ, भोगने वाला हूँ तो हाँ वो वेदक हो गया। हाँ और भोगने के बाद क्या वो वेदन होगा या हाँ, उसकी वेदन जब भोगा जाएगा, जिस काल में भोगा जाएगा वो वेदन हुआ। अच्छा, ठीक है। वैद्य, वेदक, वेदन, इस तीनों का जो क्लासिफिकेशन इसी हाँ, सीक्वेंस में आएगा आपको। सिक्वेंस में आएगा। हालांकि इन्होंने खाली दो ही भाव दिए हैं, एक आकांक्षा वाला भाव दिया है और एक आकांक्षा को भोगने वाला भाव। नहीं वो ठीक है, मगर है ना। ये तीनों भाव अज्ञानी को होंगे। हाँ, ज्ञानी को तो केवल उसका वेदन होगा, जानकारी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही कहा। वो इसी को विश्लेषण उन्होंने कहा है कि क्यों होगा, हम्म, ऐसा क्यों होगा ज्ञानी को, उसकी बात चल रही है। जी। देखो, आपने देखा होगा कि वो कुत्ता होता है ना, कुत्ते को हड्डी मिलती है, दूर खड़ी पड़ी हुई एक हड्डी है, वो उसकी तरफ दौड़ के जाता है। उस समय उसके भाव होते हैं कि ये जो हड्डी हड्डी है, इससे मेरी भूख मिटेगी, ये मेरा प्रिय भोजन है। उस समय वो फिर वो चल पड़ता है उस दिशा में जहाँ वो पड़ी हुई है। और जैसे ही वो हड्डी के पास जाता है, उसको सूंघता है और उसको जो लगता है हड्डी, हमेशा वो उसको मुंह में नहीं रखता। तो वो जाता है, उसको सूंघ करके आगे बढ़ जाता है, कोई और वस्तु की तरफ तलाश में चला जाता है। फिर उसके भाव बदल जाते हैं उस टाइम। है ना, वो हड्डी को जब मुंह में लेता है वो भाव अलग, अपन उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं, उसको किसी और उस दृष्टिकोण में मैं बताऊंगा आपको। तो कुत्ते की जैसे बुद्धि होती है कि वो एक वस्तु की तरफ तेजी से भागता है, पहले उसके प्रति आकांक्षा का भाव होता है, फिर उसको जब वो प्राप्त करने की दिशा में जाता है, प्राप्त कर भी लेता है, तब उसको उसे भोगने के भाव जो है वो वैसे नहीं होते जो आकांक्षा में थे, वो भाव दूसरे होते हैं। और वो दोनों में समय की फर्क होता है, आकांक्षा जो है पहले हो जाती है, और वो जो वस्तु को प्राप्त करने के बाद उसके प्रति जो राग के भाव उत्पन्न होते हैं, उसका समय अलग होता है, उसकी पर्याय अलग होती है। तो यहाँ वो क्या कहना चाहते हैं कि ज्ञानी उसमें क्यों नहीं उलझता, उसका कारण वो बता रहे हैं कि ज्ञानी को निकांक्षित भाव होता है। तो निकांक्षित भाव होने का क्या अर्थ है, ने यहाँ दिया। वस्तुतः पर पदार्थ अपनी अपनी सत्ता में अक्षुण्ण है, उनका जीव भोग नहीं करता, ना ही कर सकता। मैंने पदार्थ भोगा, यह तो उपचरित कथन है। पदार्थ का ज्ञान ही पदार्थ का वेदन है, और उसके प्रति राग ही उस पदार्थ का भोगना कहा जाता है। जब वस्तु मिल जाती है तो झपट्टे मारता है, उसके पहले झपट्टे नहीं मार रहा, उसके पहले तो चिंतन में ही खाली है कि अब ये बड़े मुश्किल से मिला है, अब इसको कोई अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए। तो अपन कहते हैं कि तुम कैसे झपट झपट के कर रहे हो, इसके प्रति कितना राग है, ले तो कोई को भोजन के ऊपर टूट पड़े। तो वो जो भाव होता है, वो उसे भोगने का जो भाव होता है, वही वास्तव में उसका, उसके प्रति होने वाली तीव्र तृष्णा का भाव होता। पांचों इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं, वे तो पदार्थ को जानती मात्र हैं, इस जानने से बंद नहीं होता, किंतु उनके प्रति जो राग भाव होता है, उससे बंद होता है। उस राग भाव का ही भोक्ता अज्ञानी है। तथा तथापि मैंने पदार्थ भोगा, ऐसा उपचरित भाषा लोक में बोली जाती है, किंतु यह यथार्थ नहीं है ना। अभी देखो, मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि ये जो भाव कैसे आता है, और इस भाव में एक्चुअली जो कहते हैं कि भोग नहीं सकता कोई भी जीव, पर पदार्थ को भोग नहीं सकता, इसका अर्थ क्या है। अब देखो, आकांक्षा का नाम ही वेद्य भाव है। आकांक्षा को भोगने वाला भाव वेदक भाव कहा गया है। मुझे कार चाहिए, जल्दी ही भविष्य में मैं भी कार लूंगा, ये मेरी आकांक्षा है, काश मुझे कार मिल जाए। और अब जब वो आ गई है, वो कार आ गई है, तो उसके समक्ष खड़े होकर के, और जो मेरा उसके प्रति ललक है, वो ललक वाला भाव उस आकांक्षा के भाव से अलग है। दोनों कर्मोदय में होते हैं, आकांक्षाएं भी कर्मोदय से होती हैं,
और दोनों ही विभाव हैं, दोनों स्थायी भाव हैं, और उनमें काल भेद भी है। स्थायी भेद का अर्थ क्या है? कि उनमें हमेशा दो दो चीजों का फर्क पड़ता है, उनके भावों के प्रकार में भी फर्क है, और उन दोनों में काल भी, काल के यानी समय का भेद भी पड़ता है। जिस समय मैंने आकांक्षा की, वो तत्काल नहीं प्रकट हुई, वो फ्यूचर में मिलेगी। और जब वो मिल जाती है तब उस समय उसमें जो भोगने का भाव आता है उसका समय दूसरा होता है। तो उनमें काल भेद भी है। जब वेद्य भाव होता है तब वेदक भाव की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि वस्तु भी आई नहीं है। और जब वेदक भाव होता है तब तक वेद्य भाव समाप्त हो जाता है। अब वस्तु मिल गई नहीं तो आकांक्षा की बात रही नहीं। दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, इसलिए कांक्षमाण भाव की पूर्ति होना संभव ही नहीं है। ज्ञानी इस वस्तु स्थिति को जानता है, अतः वह इनमें से किसी की भी इच्छा नहीं करता, कोई आकांक्षा नहीं करता। फ्यूचर में मुझे मिल जाए इसका भी भाव नहीं है। और जब मिल जाता है वस्तु तो उसमें ललक भी नहीं होती, क्योंकि उसे वो क्षणभंगुर, नश्वर और पर्याय जन्य ही मानता है। सर ये कांचमाण भाव क्या हुआ था? ये शब्द का अर्थ मुझे नहीं मालूम। कांक्षमाण भाव का की मतलब ये होगा, देखना पड़ेगा इसको। लेकिन उसका अर्थ खाली इतना ही है कि वो दोनों जो है एक साथ होते नहीं भाव। ठीक है। ज्ञानी इस वस्तु स्थिति को जानता है, अतः वह इनमें से उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो नहीं नहीं, समझ वो रहे हैं ठीक। वो बात। वो तो मैं जब आया था तो वो साउंड में हाँ नहीं हाँ आया था। हाँ। ज्ञानी इस वस्तु स्थिति को जानता है, अतः वह इनमें से किसी की भी इच्छा नहीं करता, कोई आकांक्षा नहीं करता, अत्यंत विरक्त होता हुआ उनका ज्ञाता ही रहता है। ये अपन सब अच्छी तरह जानते हैं। ज्ञानी जानता है, क्या जानता है ज्ञानी? कि संसार का प्रत्येक पदार्थ क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है, तथा मेरा ज्ञान भाव भी परिवर्तनशील है। सभी पदार्थ क्षण क्षण में पर्याय बदलते हैं। ऐसी अवस्था में मैं जिसकी आकांक्षा करता हूँ, वह वेद्य भाव भी क्षण भर में विनष्ट हो जाता है ना? आपको बहुत जो आपने मन में सोच रखा था कि फला फला जगह जाऊंगा तो मैं भरपूर भोजन का आनंद लूंगा, इतनी तरह की मिष्ठान बनेंगे, इतने बड़े आदमी की यहाँ शादी हो रही है, तो ये सब आपने आकांक्षा में अपना संजो के रखा। और इस बीच में आपको रूटीन विजिट के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहां आपको मालूम पड़ा कि मुझे तो बहुत जबरदस्त डायबिटीज है। हाँ। तो अब आपका वो जो आकांक्षा थी, वो 56 प्रकार के भोजन करने की वो आकांक्षा काफूर हो गई आपकी। अभी आपके भाव दूसरे हो गए कि मुझे तो अभी कैसे अपने आप को संभालना है, इन सब चीजों के प्रति लोभ करना व्यर्थ है, क्योंकि मेरे स्वास्थ्य का सवाल है। या और दूसरी चीज है, आपकी शादी कैंसिल हो गई, ये नहीं जाना पड़ रहा है, या उन्होंने आपको बुलाया नहीं प्रॉपरली। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनसे आपने जो आकांक्षा की थी वो उसका स्वरूप बदल सकता है। तो ये बोला है कि हर चीज परिवर्तनशील है, तथा मेरा ज्ञान भाव भी परिवर्तनशील है। अरे मैं तो जान रहा था कि वो मेरे बहुत क्लोज हैं, लेकिन वो तो क्लोज नहीं है, वो तो मेरे शत्रु थे। तो मेरा वो भाव भी बदल गया, उनके प्रति होने वाला जो शौक बात पल पल बदलता है भाव। सभी पदार्थ क्षण क्षण में पर्याय बदलते हैं। ऐसी अवस्था में जिसकी आकांक्षा करता हूँ, वह वेद्य भाव भी क्षण भर में विनष्ट हो जाता है। यदि अनागत पर्याय की आकांक्षा करूं, अनागत माने फ्यूचर में आने वाली, तो तब तक मेरा वेदक भाव परिवर्तित हो जाता है। अतः दोनों के समय समय परिवर्तन रूप होने से आकांक्षा और आकांक्षित दोनों का एक काल में अस्तित्व नहीं बनता। अतः वेद वेदक भाव के जो विभाव रूप ही हैं, चंचल होने से जब दोनों का योग संभव ही नहीं है, तब आकांक्षा करना वृथा है ना? कि जैसा मैं चाहता हूं, जैसी मेरी अभिलाषा है, वैसी ही अभिलाषा उस समय भी बनी रहेगी, जो वस्तु मिलेगी ऐसी कोई गारंटी नहीं। और होगी ही नहीं, डिफरेंट ही होगा, वह भाव जो है अलग ही होगा। चंचल होने से जब दोनों का योग संभव ही नहीं है, तब आकांक्षा करना वृथा है, मात्र कर्म बंध का हेतु है। अतः ज्ञानी इन सब से विरक्तता ही को प्राप्त होता है। देखो अपन इसलिए बोलते हैं कि गंगा राम ने गंगा में डुबकी लगाई, और जब वो डुबकी लगा करके बाहर निकला, तो उसी क्षण गंगाराम पहले वाला गंगाराम नहीं रहा। क्या अर्थ हुआ इसका?
क्या भाई ललित जी, इसका अर्थ क्या है? गंगाराम बदल गया क्या? उसका क्या, क्या बदला उसका? है। उसका क्या बदल गया? जीव देखो तो कुछ नहीं बनता, जीव है ना वो तो। और अगर पर्याय में शरीर के पर्याय के हिसाब से देखो तो हो सकता है पहले तो गंदा हो शरीर उसका, साफ हो गया। हाँ नहीं, साफ ही नहीं हो गया, ये बात तो आपने ठीक कही। वो भी एक पर्याय है। गंदा होने से जो उसका जो मैल ऊपर का धुल गया। शरीर के जो परमाणु हैं, वो परमाणु निरंतर बदलते रहते हैं, नहीं तो तो निरंतर। नहाएगा नहीं, बदला। नहीं वो तो वैसे ही बदल रहे हैं ना सब। नहीं नहीं, वो नहाने का गंगाराम। तो आवरण। गंगाराम। वो तो ऊपर की अशुद्धि की बात कर रहे हैं। जिन परमाणुओं से शरीर का निर्माण हुआ है, उन परमाणुओं की, उन नौ कर्मों की बात कर रहा हूँ। वो सर परमाणु उसमें भी निरंतर। हाँ। दोनों में ही बदलाव आया। हाँ। एक तो जो उसका सर पुतगल रूपी स्वरूप है, हाँ। उसमें जो निरंतर चेंज हो रहे हैं, वो पर्याय बदल रही है, एक तो वो चेंज हुआ। हाँ, और उसके भावों में भी परिवर्तन आया। बढ़िया। जो उसके शुरू के भाव थे, जो उसको आकांक्षा थी कि मैं इसमें नहाऊंगा, हाँ। वो नहाने के बाद वो वेदक हो गई। हाँ, वेदक भाव आ गए, तो वो पर्याय भी बदल गई, उसके भाव भी बदल गए। तो उसमें दोनों ही रूप में उसमें चेंज आया, उसके भावों में भी चेंज आया। और उसके शारीरिक पर्याय जो पुद्गल की थी उसमें भी चेंज आया, जो मैं बिल्कुल। समझता हूँ। बिल्कुल सही समझे आप। देखो, अपन हर एक द्रव्य के बारे में क्या बोलते हैं कि सब में आ, जो पुराने पर्याय चली जाती हैं और नई पर्याय का उत्पाद होता है। उत्पाद, व्यय और द्रव्य सभी द्रव्यों का लक्षण अच्छा। है ना? तो वो व्यय क्या होता है? शरीर के स्कंधों में रहने वाले जो परमाणु हैं, वो निरंतर पुराने परमाणु खिलते हैं, नए परमाणु आते हैं, और वस्तु वैसी बनी रहती है। हमको लगता है कि हमारा शरीर वैसे ही वैसा है, डुबकी लगाने में क्या फर्क पड़ गया? मैल की बात छोड़ दो, बाकी शरीर के नहीं परमाणु मैं तो तो ये वैसे बोल वैसे रहा ही। था सर, डुबकी लगाए या ना लगाए हाँ, मेरा वो चला गया। है। जैसे अब हाँ, आपने इसको नहाने स्नान। हाँ, मेरा वो चला गया क्या? नेट, नेट मेरा चला गया क्या? मेरा ही गया है नेट। वो डुबकी वाली बात फिर से समझाइए ना। आज से मन में यही विचार था कि ये महाकुंभ में इतने लोग डुबकी में, और इनके कौन से ऐसे कर्मों का क्षय हो रहा है। मतलब आज में यही महाकुंभ चल रहा ना अभी तो, मौनी अमावस्या में तो वही चल रहा था कि ऐसे कैसे एक डुबकी लगाने से पूरे कर्म कट जाएंगे। सर अनम्यूट कीजिए जैन साहब। हाँ, शायद मेरा नेट चला गया था बीच में। हाँ नहीं, वो चला गया। हाँ, तो पहले ये ललित जी कुछ कह रहे थे, उनकी जरा बात सुन लेते हैं, फिर मैं आपको कुंभ के बारे में बताऊँ। हाँ बोलिए, ललित जी कुछ कह रहे हैं, आप नहाने की बात में। हाँ मैं तो ये कह रहा था, पर्याय तो वैसे ही प्रतिक्षण बदल लेने से जो भी परिवर्तन हो रहा है, हाँ, हर फिजिकल परमाणु में परिवर्तन हो रहा है। तो बिल्कुल। वो तो चाहे जो आपने एग्जाम्पल लिया कि स्नान कर लिया तो क्या परिवर्तन हुआ, तो हाँ, परिवर्तन वैसे भी हो रहा है। और नहा लेगा तो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी हो रहा है हाँ, नहीं, परिवर्तन तो हो ही रहा है। तो मैंने खाली एक क्रिया के माध्यम से, ये जो तो उन्होंने लिखा है ना, भाव का परिवर्तन भी लगातार होता ही होता है। बस बस ये इसी को पुष्ट करने के लिए मैंने ये बात कही कि ऊपर लिखा ना, ज्ञानी जानता है कि संसार का प्रत्येक पदार्थ क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, तथा मेरा ज्ञान भाव भी परिवर्तनशील है। सभी पदार्थ क्षण क्षण में पर्याय बदलते हैं। ऐसी अवस्था में जिसकी आकांक्षा करता हूँ, वह वेद्य भाव भी क्षण भर में विनष्ट हो जाता है। यदि अनागत पर्याय की आकांक्षा करूं तो तब तक मेरा वेदक भाव परिवर्तित हो जाता है। अतः दोनों के समय समय परिवर्तन रूप होने से आकांक्षा और आकांक्षित दोनों का एक काल में अस्तित्व नहीं बनता। अतः वेद्य वेदक भाव के जो विभाव भाव रूप ही हैं, चंचल होने से जब दोनों का योग संभव ही नहीं है, तब आकांक्षा करना वृथा है। ये कौन सोचता है? ज्ञानी सोचता है। मात्र कर्म बंध का हेतु है। अतः ज्ञानी इन सबसे विरक्तता ही को प्राप्त होता है।
वो बहुत आकांक्षा बढ़िया। करते हैं। एक्चुअली इसमें जो दोनों का योग संभव नहीं है, ये मतलब तक समझ में नहीं आई बात एक्चुअली। अगर मान लीजिए आकांक्षा किसी चीज की हो रही है, तो अगर मान लीजिए आकांक्षा, उसने जीव का भाव बदल गया, नहीं अब आकांक्षा बदल गई, मान लीजिए अभी मुझे आकांक्षा थी मैं लड्डू खाऊं, फिर मेरे भाव बदले नहीं रहा, लड्डू नहीं मुझे बर्फी चाहिए, ऐसा हो सकता है। वही तो तो कह वो रहा है कि वो जो एक जैसे नहीं हो सकते ना। लड्डू खाने हाँ, की जो आकांक्षा थी वो नहीं आपकी। पर ऐसा भी हो सकता है कि लड्डू खाने की आकांक्षा फर्म रहे और जब तक मुझे लड्डू ना मिले तब तक मैं व्याकुल रहूं। दोनों दोनों चीजें एक साथ नहीं होगी। आकांक्षा होगी, उसके बाद क्या कहते हैं वो आपको वो आकांक्षित हो गए, दोनों का योग एक साथ नहीं आता है, ये कह रहा हाँ, है। हाँ, तो वो लॉजिकल है, दोनों एक साथ कैसे एग्जिस्ट करेंगे। वो तो नहीं जो आता है, जो लॉजिकल है उसी को ही बता रहे हैं अपन, वही उसको कंफर्म क्यों किया है क्वेश्चन उठा उसने। रहे हैं कि जो लॉजिकल है उसको क्यों बोल रहे हो। लॉजिकल आपके लिए है ना। देखो ग्रंथ का निर्माण जो है सबके लिए होता है। जिसको कम बुद्धि है उसको भी के लिए भी है, जिसको बहुत बुद्धि है उसके लिए भी है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि मैं तो जानता हूँ इसलिए मेरे लिए क्यों लिखा गया। नहीं नहीं, बात ये नहीं, नहीं सर एक्चुअली। इसमें मैं एक चीज बोलना चाह रहा था। जैसे लोग जैसे आपने कार का उदाहरण दिया कि लोगों को कार खरीदने की बड़ी इच्छा रहती है, बड़ी आकांक्षा रहती है और खरीद भी लेते हैं। हाँ लेकिन खरीदने के बाद में फिर वर्षों तक वो सामने ही खड़ी रहती है वो। हाँ 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 हाँ। तो मतलब उसका वो उपयोग भी नहीं करते, लेकिन वो एक बार आ गई तो फिर उसको फिर उनको लगता है हाँ नहीं भाई कार तो आ गई। नहीं नहीं, वो चलाने की इच्छा अलग है। आकांक्षा जब गाड़ी खड़ी है, अब चलाने का जब आकांक्षा होगी तभी चलाएगा ना। नहीं नहीं, नहीं, वो अभी तो अभी बात की बात हो गई। एक अभी तो वो अलग अभी बात तो है। नहीं, आप ये बोल रहे हैं ना गाड़ी खड़ी हुई है, नहीं तो नहीं नहीं खड़ी हुई है आप तो जब तक चलाने की इच्छा है तब तक खड़ी रहेगी वो। नहीं अरे वो नहीं दो बात कर रहे हैं, एक आकांक्षा थी गाड़ी एक्वायर करने की, परचेज करने की, वो आकांक्षा अलग थी। दूसरी हाँ, आकांक्षा जब गाड़ी आ गई उसके बाद की आकांक्षाएं अलग होंगी। कब इसको चलाया जाए या खड़ा कर दिया जाए या उसको टायर निकाल दिया जाए, ये सब आकांक्षा अलग है। तो वो सब बोलते हैं कि ये सब वैरायटी चलती रहती है, हमेशा एक जैसा भाव बनता आकांक्षा नहीं। की पर्याय बदलती रहती हैं समय समय पर, वो स्थिर नहीं रहती है, ये इसमें हम्म समझाया गया है। बस इसका और वो इतना समरी है। शैलेंद्र जी हम्म ने भी वही एग्जाम्पल दिया है, कार वाला। मतलब उतनी समरी है उसकी। उसका मतलब ये नहीं कि मैं जब कार की आकांक्षा करूंगा तो मैं बदलने नहीं दूंगा अपनी आकांक्षा को। ठीक उसी क्षण जो है लेके आ जाऊंगा। आप कुछ भी सोचोगे तब भी वो भाव डिफरेंट होते हैं, ये वो सिद्ध करना चाहते हैं। और वो क्यों सिद्ध करना चाहते हैं कि उन्हें ज्ञानी की निकांक्षित भाव को सिद्ध करना है। कि ज्ञानी जो है कांक्षाएं क्यों नहीं करता, क्योंकि ये दोनों ही भाव क्षणभंगुर हैं। और पदार्थ का भोग तो कभी होता नहीं। कोई भी पदार्थ टूट करके मेरे आत्म प्रदेश में घुसता नहीं। भोग करने का अर्थ क्या है, आगे भी आएगी बात। भोग करने का अर्थ क्या है। मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो, अभी देखो जो आदमी जब एक्चुअली मरणासन है। एक्चुअली हाँ में बहुत बारीकी, यहाँ बहुत बारीकी बात हो रही है। हाँ यहाँ इतनी बारीकी बात हो रही है, बहुत जल्दी से समझ में आती नहीं है। जैसे हाँ अभी आज आज जैसे अभी आज को धन की आकांक्षा है और धन हाँ, कमा भी लिया, लेकिन धन जहां पड़ा है वहां पड़ा है, जहां मकान पड़े बड़ा हैं वहां पड़े है हैं, जहां बैंक में पड़ा है पड़ा है। है आपके क्या काम आ रहा है, आपका क्या उपयोग हो रहा है? कुछ भी उपयोग नहीं हो रहा उसका। बस आपके मन में ये है कि बस आपकी एक मान्यता लगी हुई है कि वो मेरा है, बस वो ही है आपकी। नहीं, वो तो बात सही है, मगर आप जो बात जो है रही है, अब ये जो कार का एग्जांपल दिया, आप कार एक्वायर करने वाले हैं, आप सोच के जा रहे हैं मैं फलाने ब्रांड की फलानी कार लूंगा, और जब वहाँ 4-5 शोरूम में गए तो वहाँ आपकी आकांक्षा बदल गई दूसरे ब्रांड हाँ, की। चेंज हो जाती है। ठीक है, और वो ले ली। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आपकी आकांक्षा चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं, हर पल आपकी आकांक्षा है, रिक्वायरमेंट आपके बदलते जा रहे हैं। करेक्ट। हाँ। तो ये चंचलता, ये पर्यायों का बदलना भाव में पुद्गलों में, इसका जस्टिफिकेशन दिया है, मगर ज्ञानी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी उसका दूसरा पक्ष ज्ञानी का इसमें प्रदर्शित किया है। सही बस बात। बस बिल्कुल सही कहा। तो देखो आगे आगे की बात और समझना आप, आखिर तक ये बहुत बढ़िया जो कलश है। जो लोक में भोग्य माने जाते हैं वे पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। भूतकाल, अनागत काल और वर्तमान काल संबंधी। है ना, जितने भी एक जो। क्षण का, सब एक क्षण का और भी पूरी नहीं हुई हाँ एक्चुअली। बुरी बुरी। जैसे इसमें आकांक्षा का नाम वेद भाव है, मतलब आकांक्षा हो रही कोई भाव है, ये कुछ इच्छा हुई उसकी, और आकांक्षा को भोगने वाला भाव एक एक हो गया। और उस आकांक्षा जब पूरी हो रही है तो उस समय का भाव अलग रहेगा, जैसे जैसा आप बोल रहे थे सिटीजन साहब के वेदन भाव है। तो ये जो आकांक्षा का वेद भाव है,
और भोगने वाला भाव, ये आप कह रहे हैं दोनों एक साथ नहीं होते। ऐसा नहीं होता। क्योंकि अभी जो आकांक्षा हुई है वो पूरी तो नहीं हुई है। आकांक्षा इसमें किया उसने, और आकांक्षा किस लिए कर रहा है वो, हाँ देखो, किसके लिए नीचे कर मैं रहा है? आपको नीचे समझा रहा हूँ आपको, वो अगले पैराग्राफ में यही दिया है। जो लोक में भोग्य माने जाते हैं वे पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं: भूतकाल, अनागत काल और वर्तमान काल संबंधी। इनमें जो भूतकाल में नष्ट हो गए वे तो भोगे ही नहीं जा सकते, है ना। आपने भूतकाल में कोई इच्छाएं की थी, अब भूतकाल निकल गया, तो अब वो तो भोग ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। हाँ। जो लोक में भोग्य माने जाते हैं वे पदार्थ तीन प्रकार के हैं: भूतकाल, अनागत काल और वर्तमान काल संबंधी। इनमें जो भूतकाल में नष्ट हो गए, यानी जो पदार्थ नष्ट हो गए, वे तो भोगे ही नहीं जा सकते, क्योंकि उनका अस्तित्व ही नहीं रहा। अनागत काल के भी भोगे नहीं जा सकते, क्योंकि वे अभी अनुत्पन्न हैं, उत्पन्न ही नहीं हुए हैं। दोनों काल के पदार्थ सत्ता में नहीं है। वर्तमान कालीन पदार्थ जो कर्मोदय की वरवशता में उपस्थित हैं, वे सुख साधन भी हो सकते हैं और दुख साधन भी हो सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहे हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी कर्मोदय में संचित उन सभी पदार्थों को सुखदायक या दुखदायक, पराधीन तथा विनाशीक देखता है। तो सुखदायक है कि वो दुखदायक है, लेकिन ये पक्का है कि वो पराधीन है। वो पदार्थ के प्रति जो है, वो पदार्थ कैसा प्रकट होगा, कैसा बनेगा, उसका कैसा फल मिलेगा, वो सब मेरे हाथ में नहीं। मैंने एक फल को बड़ी खुशी से उठाया, बड़ा सुंदर दिख रहा था, लेकिन खाया तो मैं तो सोच रहा था कि बड़ा मधुर फल होगा, लेकिन वो खट्टा निकला। तो उसके अंदर में जो जो फल आने वाला था, उसके प्रतिफल जो आने वाला था, वो मेरे अधीन नहीं था, इसलिए वो पराधीन है तथा विनाशीक भी है। वो जो वस्तु है वो भी नष्ट हो जाने वाली है। वह यह भी जानता है कि वर्तमान काल भी एक समय मात्र है। वर्तमान काल कितने समय रहता है? एक समय। एक समय, एक समय की पर्याय, एक समय पहले वो भूतकाल में चला जाता है और एक समय बाद का वर्तमान काल में गिना जाता है। तो वो यह भी जानता है कि वर्तमान काल भी एक समय मात्र है, अतः वर्तमान कालीन पर्याय भी क्षणभंगुर है। एक समय में पर्याय बदल जाएगी, क्षण के बाद यह अतीत कालीन हो जाएगी। अतः ऐसी क्षण स्थायी पर्याय के प्रति रागादि भाव रखना श्रेयस्कर नहीं है, अतः वह कांक्षा नहीं करता। यही सम्यक दृष्टि का निकांक्षित अंग है। उसकी कांक्षा रहितता के कारण उक्त प्रकार ही है। वो क्यों नहीं रखता, उसका जो विश्लेषण है, भले ही वो आपको विश्लेषण करता हुआ ना दिखाई दे, लेकिन उसके अंदर ही ये सब प्रोसेस चलता है। और उनकी क्षणभंगुरता का ज्ञान होने के कारण, और ये कि पदार्थ को भोगने का जो भाव है, वह पदार्थ कोई भोगा नहीं जा सकता, पदार्थ तो हमेशा वही रहेगा। भोगने का अर्थ क्या है? भोगने का अर्थ आगे इसमें समय सार में से मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। भोगने का अर्थ क्या होता है वैसे, कि जैसे वो आपने देखा होगा कि वहां पे मिस्र में एक दंपति को मौत हो गई, वो बादशाह और बेगम थे। तो उनको इतनी अपने धन से जो तृष्णा थी, तो उनको लगा कि इतना धन तो मैं मरते वक्त साथ में ले जाऊं, मृत्यु निकट खड़ी थी। उन्होंने वो सारा जितना भी मैक्सिमम हाथ में पकड़ सकते थे, वो सारा धन लिया उन्होंने, हार वार वो अपने छाती पे रख लिया, क्योंकि इनको तो मैं साथ लेके ही जाऊं। उनकी जो मम्मी निकली बाद में, तो उसमें उसी अवस्था में वो पड़े हुए हैं, और वो सारा धन उनकी छाती पे रखा हुआ है। और जैसे कोई बहुत राग भाव से उसको आलिंगन करता है, वो भाव उनके ऊपर उन्होंने देखे, पाए। तो वो उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की है कि वो अंतिम समय में उनकी अभिलाषा ऐसी थी कि इनको मैं साथ लेके जाऊं। साथ लेके जाऊं मतलब इनका भोग करूं, इनको अपना बना लूं। लेकिन मरकर भी कोई किसी पदार्थ को अपना बना नहीं सकता। अपना बनाना या भोग करना वो संभव नहीं। नेट क्यों नहीं आपका है डिस्टर्ब हो रहा है सर, ये अच्छा, सुनाई नहीं दिया पूरा सेंटेंस। अच्छा, अच्छा। हाँ, 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 पता नहीं आज क्या हुआ नेट का। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, उसको हाँ, रिपीट कर दीजिए अभी जो बोला था। हाँ। तो वो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो सुनाई पड़ा आपको, हाँ, वो कि वो मम्मी तक सुनाई पड़ा। मम्मी का। तो वो उनके जो भाव थे,
उसको भोगने के जो उसे भाव थे वो यही थे कि वो वस्तुओं को मैं किसी तरह आत्मसात कर लूं, मेरे अंदर प्रविष्ट हो जाए, मेरे हो जाए। और वो धन का भोगना इसी अर्थ में वो मानते थे, हम भी मानते हैं। भोजन आदि का भी हम ये मानते हैं कि वो भोजन को मैं उदस्त कर लूं, वो मेरा हो जाए, मैं उसका भोग करूं। लेकिन आप देखो, जिन परमाणुओं को मैंने भोजन के रूप में ग्रहण किया था, वो भी आत्मा से तो कोई जुड़े नहीं। भोगने का अर्थ क्या होगा कि मैं चाहता हूं कि वो मेरे से आत्मसात हो जाए, मुझ में मिल जाए, वो भोगना कहलाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कभी मिलता ही नहीं। मैं कितनी आकांक्षाएं कर लूं, कितना ही लालायित रहूं, लेकिन कोई भी भोजन का कण या किसी पर पदार्थ का कण आत्मा के प्रदेशों में मिक्स नहीं होता, होमोजीनियसली नहीं होता। हलवे में शक्कर डालेंगे तो वो शक्कर, उसके मिठास पूरे हलवे के परमाणुओं में चली जाती है, क्योंकि वो परमाणु का ही स्कंद है। वो दूसरा द्रव्य नहीं। एक अपेक्षा से समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि वो उद्गल द्रव्य से ही निर्माण किया हुआ वो संपूर्ण द्रव्य है। उसमें आपने शक्कर डाली, वो भी घुल गई, आपने पानी डाला, वो भी घुल गया। तो वो एक तरह से फिर भी उसका आत्मसात होना हो गया। पा- पानी किसने पिया? हलवे ने पिया। शक्कर किसने खाई? हलवे ने खाई। वहां तो फिर भी, क्योंकि जाति भेद नहीं है, परमाणु ही है, पुद्गली के हैं, इसलिए वहां तो फिर भी संभव है ऐसा कह दें। लेकिन मेरे आत्म प्रदेश तो संसार की किसी भी वस्तु से मैच नहीं करते, इसलिए उनका भोगना मेरा सिर्फ कथन मात्र है। मैं क्या भोगूंगा? वो मेरे साथ रहते नहीं। भोजन भी मैंने किया तो वो परमाणु दूसरी पर्याय में बदल करके शरीर से निकल जाते हैं। सर वो, शरीर में भी मैंने नहीं रहते। हाँ, सर जो बोलिए। आपने हलवा में शक्कर की बात कही, हाँ जी। तो जब शक्कर मिलेगी तो वो हलवा, हलवा में शक्कर शक्कर के रूप में ही रहेगी, उसकी पर्याय बदलती रहेगी। हाँ, बहुत सही कहा आपने, वो मैंने अब काफी मोटे मोटे तौर पे समझा है उसको, आपने नहीं, बिल्कुल सही कहा। मतलब वहां भी क्या कहते हैं, शक्कर का अस्तित्व जो सत्ता में है वो वैसा ही रहेगा जो शक्कर का है। उसके बिल्कुल। वो जो उसकी पर्याय बदलती रहती है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। उसमें जो आटा है, आटा अलग रहेगा, शक्कर अलग रहेगा, उसमें आपने इलायची पीस के डाली, वो अलग रहेगा, घी अलग रहेगा, नहीं, पानी अलग रहेगा। वो अलग रहने के बावजूद भी उसकी हर समय पर्याय बदलती रही है, उसकी जो क्वालिटी है वो भी बदलती रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, तो बिल्कुल सही कहा। अब क्या कहते हैं, फंगस लग जाएगी, वो खराब हो जाएगा, वो खाने के लायक नहीं रहेगा। तो हाँ, बोले कि ये जो खोपरे का हलवा है, ऐसी आ खोपरे की बर्फी है, जाएगी। जल्दी खराब हो जाती है तो तो देखो, ये बात बहुत गहरी है। वास्तव में आज तक संसार में किसी ने किसी पर पदार्थ को भोगा नहीं, भोगा भी नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा भाव कि मैं उसे भोग रहा हूं, ये उपचरित भाव है। और ज्ञानी इस बात को जानता है, इसलिए वो किसी भी तरह के पंचेंद्री के विषयों में रत इसीलिए नहीं होता। मैं क्या भोगूंगा? क्या है मेरे लिए भोगने के लिए? इसलिए मैंने आपको अंतराय कर्म की जो परिभाषा बताई थी, अंतराय नाम का घातीय कर्म, तो मैंने क्या बताया था कि हमें व्यवहार रूप से अंतराय की परिभाषा ये देते हैं कि जो दान देने में बाधा बने, लाभ में बाधा बने, दान लाभ भोग आदि में बाधा बने, उसको अंतराय कर्म कहते हैं। लेकिन ये तो बाह्य सामग्रियों के लिए हुआ, और ये घातीय कर्म की बात है जो आत्मा के अनुजीवी कर्मों, जी गुणों का घात करता है। इसका मतलब अंतराय की वास्तविक परिभाषा ये नहीं थी। वास्तविक परिभाषा क्या थी? जो निज को, निज का दान ना दे पाए, जो निज को निज का भोग ना करने दे, जो निज के आनंद का भोग उपभोग ना करने दे, वो उस कर्म का नाम अंतराय कर्म। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ मैं उसको क्यों घटित कर रहा हूँ कि ये कोई भी पर पदार्थ में भोग नहीं सकता। भोगने में आएगा तो मेरा स्वयं का स्वभाव ही मैं भोग सकता हूँ। स्वयं के का जो गुण आदि हैं, उन्हीं का भोग करना, उन्हीं का आनंद लेना, उसी स्वाभाविक सुख का भोग करना, वेद करना, वही मैं कर सकता हूँ। और वही करना है, ये ज्ञानी जानता है। और पदार्थों में हम कितनी उलझ जाए, नहीं चाहो आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे उस दिन बड़ा आनंद आया है, भोजन करता हूँ आनंद आता है, जब मैं ड्रिंक करता हूँ तब आनंद आता है, और आप बोलते हो कि कुछ है ही नहीं। मैंने भोग किया कि नहीं उसका? क्या ललित जी, भोग तो अपन करते हैं कि नहीं, ऐसा वाला, ये वाला अब भोग है कि नहीं? आपने आपने भोग की डेफिनेशन बदल दी है सर एक्चुअली।
जैन साहब ने थोड़ी बदली है। देखो मैं आपको इसमें समय सार में से पढ़ के सुनाता हूँ। ये समय सार मैंने खोल के रखा है, इसी गाथा से संबंधित है। देखो इसमें लिखा है। गाथा नंबर कौन सी है सर? हाँ, गैस नंबर बताता हूँ आपको। ये गाथा नंबर है 216। इसका ये कलश था जो अपन ने कलश पढ़ा, इसका 146 नंबर का। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर, अभी ये किताब है आपके पास? 321 हाँ। नंबर का पेज है, इन निर्जरा अधिकार में गाथा नंबर 216। जो वेदति वेदिज्जति समय समय विनश्यते उभयम, तम जान गो दुनानी उभयम पिना कंखदि कयावी। जी हाँ, 336 पेज। हाँ, वो पेज थोड़ा इधर उधर हो सकता है। मैं जो मिला 216 नंबर की गाथा है ना, हाँ, मिल उसके गया नीचे मिल जो गया। है, उसके नीचे उसका जो हिंदी में पद दिया है, वेद्य वेदक भाव दोनों नष्ट होते प्रति समय, ज्ञानी रहे ज्ञायक सदा ना उभय की कांक्षा करे। वेदन करने वाला भाव और वेदन में आने वाला भाव दोनों ही समय समय पर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जानने वाला ज्ञानी उन दोनों भावों को कभी भी नहीं चाहता। वेदन करने वाले भाव को वेदक भाव कहते हैं, और जिस भाव का वेदन किया जाता है उसे वेद्य भाव कहा जाता है। ये दोनों ही भाव उत्पन्न होते ही एक समय में नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस कारण इनका मेल बैठना संभव नहीं होता, क्योंकि जब जीव किसी पदार्थ को भोगने का भाव करता है तब वह पदार्थ उपलब्ध नहीं होता, और जब वह पदार्थ उपलब्ध होता है तब तक जीव को उसे भोगने का वह वाला भाव समाप्त हो जाता है। इस प्रकार विनाशशील होने से वेद्य वेदक भाव का मेल नहीं बैठता। यही कारण है कि ज्ञानी इन दोनों भावों की ही कामना नहीं करता, है ना। एक तो मैंने आपको ये बात बताया। तो कांक्षमाण आप जो पूछ रहे थे, उसमें लिखा है कांक्षमाण माने जिसकी कांक्षा की जाए। अच्छा। हाँ, इसमें इसी में लिखा है, स्वभाव के ध्रुव होने से ज्ञानी तो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव स्वरूप नित्य है, और विभाव भावों के उत्पाद व्यय रूप होने से वेद्य वेदक भाव क्षणिक हैं। यहाँ कांक्षमाण यानी जिसकी कांक्षा की जावे, उस वेद्य भाव का वेदन करने वाला वेदक भाव जब तक उत्पन्न होता है तब तक कांक्षमाण यानी आकांक्षा भाव वेद्य भाव नष्ट हो जाता है। उस वेद्य भाव के नष्ट हो जाने पर वेदक भाव किसका वेदन करे। ठीक है ना। तो ये उन्होंने वो काफी लंबा चौड़ा दिया है, उसका लास्ट में दिया है। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि यहाँ जो यह कहा गया है कि ज्ञानी की इच्छा नहीं, राग नहीं है, भोगों की आकांक्षा नहीं है, इस कारण भोग भोगते हुए भी उसे बंध नहीं होता। उसका आशय दर्शन मोह संबंधी इच्छा से है, तत्संबंधित राग से है, राग के प्रति होने वाले राग से है, राग के प्रति होने वाले एकत्व ममत्व से है, राग के प्रति उपादेय बुद्धि से है, राग में सुख बुद्धि से है। हैं? आगे उसमें कहीं वो भी आया है, मैंने भी पढ़ा था कि जो भोगने का अर्थ जो है क्या होता है। ये अगली कलश में दिया है साहब। हैं, अगली में है। हमने जिन्हें चाहे अरे उनका भोग हो सकता नहीं, क्यों हाँ, पल पल प्रलय पावे वैद्य वेदक भाव से। ये अगला हिंदी का पद्य है। हाँ, बिल्कुल। एक सौ हम जिन्हें चाहें अरे उनका भोग हो सकता नहीं, क्योंकि पल पल प्रलय पावे वेद्य वेदक भाव सब। बस इसलिए सबके प्रति अति ही विरक्त रहें सदा, चाहे न कुछ भी जगत में निज तत्वाविद विद्वान जन। है ना।
वेद्य वेदक भाव विभाव भावों की अस्थिरता होने से कांक्षित भोगों, जिसे भोगना चाहते हैं, का वेदन नहीं होता। इसलिए विद्वान जन कुछ भी वांछा नहीं करते। ठीक है, तो उसमें आगे कहीं वो भी आया है जो मैंने आपको अभी बताया था कि भाई भोगने का अर्थ वास्तव में क्या है। और जो ज्ञान में आता है, ज्ञान से बंध नहीं होता, ये भी लिखा है ना नीचे। बंध के क्या? कारण मोह राग द्वेष है, सुख दुखादि नहीं। सुख दुखादि भोगने तो पड़ते हैं, पर उनके भोगने मात्र से बंध नहीं होता। बंध तो जब मोह राग द्वेष होते हैं तभी होता है, मोह राग द्वेष से ही होता है। ठीक है सर। जिस प्रकार जो वस्त्र नमक और फिटकरी आदि, वो दूसरे और भी उदाहरण दिए हैं। जो मैंने आपको जो बताया कि वास्तव में भोगना किसे कहते हैं, कि वो आत्मसात हो जाए, वो वस्तु उस द्रव्य में मिल जाए, तब उसका मिलन जो है वास्तव में उसका भोगना कहा जाता है ना। जैसे मैंने मोटा एग्जाम्पल आपको हलवे का दिया, वो मोटा मोटा दिया, हालांकि सीबी जन साहब ने उस लॉजिक को भी स्वीकार नहीं किया। वो कह रहे हैं वो तब भी मिला कहाँ है। बात सही है उनकी। मैंने एक स्थूल कथन किया कि आत्मा और परद्रव्य को मिलाने का जैसे बिल्कुल विजातीय पदार्थ है, तो उसके लिए मैंने उसको सजातीय दिखने वाले भावों का वो मैंने उदाहरण दिया। लेकिन वास्तव में उसमें जो पहले ही लिखा हुआ है ना कि संसार का कोई भी पदार्थ दूसरे पदार्थ को भोगता नहीं। सब अपनी अपनी दशाओं में रहते हैं और वहीं वहीं परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि हलवे में मिले हुए जितने कंस्टिट्यूएंट्स हैं, घी की अपनी पर्याय बदल रही है, आटे की अपनी पर्याय बदल रही है, दूध की अपनी बदल रही है, पानी की अपनी बदल रही है। वो कहने के लिए एक जगह पर है, लेकिन सब अपना अपना अलग अलग परिणमन करते हैं। हाँ, इससे आप सहमत हैं कि नहीं ललित जी, नहीं, इस सहमत की अपेक्षा बात से? नहीं है, जो जैसा मतलब शास्त्रों में है तो वो है कि अब हाँ, भोगने का नहीं विषय नहीं हम लोग जो व्यावहारिक रूप से नहीं नहीं, शास्त्रों में तो समझते है, आए। लेकिन इस बात से तो आप कन्विंस है ना कि देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोगने का अर्थ यही है कि जब वो उसी रूप हो जाए तभी उसको भोगा कहा हाँ, जाता तो ये डेफिनेशन हम नहीं मानते रहे ना अभी तक तो। है। हाँ, पर ये जो डेफिनेशन शास्त्रीय मतलब शास्त्रों में जिनवाणी में है डेफिनेशन, क्योंकि हर समय हर पल के समय ये सही है। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था ना कि ये कर्ता कर्म संबंध किसमें होते हैं, तो अपन ने बोला था कि जो द्रव्य स्वयं ही परिणमित होकर के व्याप्य भाव भाव से पूरे व्यापक पने के साथ में नवनिर्मित पदार्थ में रहे, वही वास्तव में उसका कर्ता है। जैसे मिट्टी घड़े के संपूर्ण भाग में स्वयं ही विद्यमान रहती है, इसलिए मिट्टी ने ही उस घड़े का निर्माण किया, और उस निर्माण की हुई अवस्था का भोग वही करता है। मिट्टी ही उस घड़ा रूप पर्याय का भोग करती है। ये थोड़ा सा बारीक चिंतन है, लेकिन इसको अपन जब बार बार सुनेंगे समझेंगे, तो हम भी अनजाने में भी कोई हमसे पूछेगा तो हमको हमारे मुंह से भी यही निकलेगा। और सोच के देखो, क्योंकि भोग का अर्थ वास्तव में यही कहते साहब, वो मेरे साथ बिल्कुल तन्मय हो गया, आत्मसात हो गया। तो आत्मसात कौन किससे हो सकता है? मैं ही मेरे साथ तन्मय हो सकता हूँ। क्योंकि जब अपन केवल ज्ञानी की बात करते हैं ना, तो क्या वो बोलते हैं कि केवल ज्ञानी निश्चय से स्व को जानते हैं और व्यवहार से पर को जानते हैं। तो वो ऐसी डेफिनेशन क्यों आती है कि व्यवहार से जानने का अर्थ यह है कि वो जानने की ना तो उनकी चेष्टा रहती है, ना जानने रूप भाव होते हैं। वो तो सहज में ही उनके ज्ञान की स्वच्छता के कारण पर पदार्थ उसमें झलकते हैं। उसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ना उनको कोई उसमें आनंद है। लेकिन स्व को जरूर वो तन्मय होकर जानते हैं कि वो स्वयं ही तो आत्मा है, उससे अलग है ही नहीं। तो जो जिसका जो स्वभाव है उस स्वभाव में तन्मय नहीं रहेगा, तो फिर वो स्वभाव किस बात का? तो वहां तन्मयता रहना अर्थात अपने स्वरूप का वेदन करना, अपने स्वरूप का भोग करना, अपने स्वरूप में आनंदित रहना, ये सारे शब्द पदार्थ, जो भी पदार्थ है उस पदार्थ विशेष के हैं। आत्मा की ही बात क्यों है? जैसे मैं आपसे कहता रहा हूँ कि लकड़ी अपने लकड़ी पने को पाकर आनंदित है। उसमें लकड़ी में अगर ज्ञान होता तो उसमें अगर कोई पर पदार्थ घुस जाता, लोहा घुस गया, ये घुस गया, तो वो उसको एक्सेप्ट थोड़ी करती।
कोई कहता नहीं साहब वो लोहा तो अच्छा है ना, लकड़ी से कहते हैं आपसे तो अच्छी है ना, वो मजबूत है, और नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे स्वभाव से मैच नहीं करता, है ना। तो जो जिसका स्वभाव है, जो स्वरूप है, उस स्वरूप से अतिरिक्त कोई भी वस्तु उस वस्तु के अंदर में समाहित हो भी नहीं सकती, उसको अलग ही दिखाई देगी, उसका स्वभाव अलग होगा, उसका परिणाम अलग होगा। तो इसलिए संसार में दिखाई भले ही देते हैं और जीव ऐसा चिंतन करता है मैंने इसको भोगा उसको भोगा, लेकिन ज्ञानी होने के बाद में उसको ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आने लगती है। इसलिए उनके ऊपर आकांक्षित नहीं होता, उन पर मोहित नहीं होता, उनको भोगने की आकांक्षा नहीं रखता, और फलता है अपने स्वभाव में ही बना रहता है। ठीक है। तो आगे चलें। जी अतः हाँ। वह कांक्षा नहीं करता, यही सम्यक दृष्टि का निष्कांक्षित अंग है, उसकी कांक्षा रहितता के कारण उक्त प्रकार ही है। हमको इस तरह की निकांक्षित आ गई क्या? अगर आ गई हो तो हमको सम्यक दृष्टि का टाइटल दे दिया जाए, आई नहीं। तो सोचो वो ज्ञानी जो है, वो जिसे हम ज्ञानी कह रहे हैं, आचार्य या सम्यक दर्शन कह रहे हैं, वो सम्यक दर्शन सड़क पे पड़ी हुई चीज नहीं है। उन बारीकियों से गुजरने वाला वो जीव, उसकी मान्यता ही बदल गई है। वो भोग की परिभाषा क्या है? जब भोग की परिभाषा वो समझते हैं, हम जैसे समझ गए हैं, तो क्या हम पर शरीरों में, पर वस्तुओं में ऐसे आसक्त होंगे जो अभी तक होते आए? कोई सवाल ही नहीं। पर है परिजन लो, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना को। किस बात में लुभा रहे हो भैया, क्या है? अपने शरीर में, दूसरों के शरीर में, धन आदि में, मकान में, वैभव में, क्या है लुभाने वाली चीजें हैं? मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। ये पूजाएं क्यों भर दी लिख लिख करके? ज्ञानियों की भाषा है। तो थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। एक प्रश्न और पूछा उन्होंने, देखो, वो अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं, अपनी तरफ से वो चेले को बिठाया हुआ है। वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा जो अपन पूछने से भूल गए हैं, रुए चूक गए। क्या पूछा उसने? समस्त संसारी प्राणी पंचेंद्रिय के विषयों को भोगते हैं, आनंदित होते हैं, उनकी संप्राप्ति के लिए कोई पाप करते हैं, कोई धर्मात्मा पुण्य संचय करते तथा पुण्योदय में उसे प्राप्त कर भोगते हैं। यहाँ कहा गया है कि सम्यक दृष्टि मात्र वर्तमान को भोगता है, तो वीतराग भाव से केवल कर्मोदय ही भोगता है, अतः अबंधक है। ऐसी बात तो विपरीत अनुभव विरुद्ध प्रतीत होती है। क्या प्रश्न किया उन्होंने? समस्त संसारी प्राणी पंचेंद्रिय के विषयों को भोगते हैं, उसमें आनंदित होते हैं, उनकी संप्राप्ति के लिए कोई तो पाप करते हैं और कोई धर्मात्मा पुण्य के द्वारा वो भोग आदि प्राप्त करते हैं। यहाँ कहा गया है कि सम्यक दृष्टि मात्र वर्तमान को भोगता है? वर्तमान को भोगता है का अर्थ क्या है? तो वीतराग भाव से केवल कर्मोदय ही भोगता है, अतः अबंधक है। वो बोल रहे हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि वो भोगता है, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि वो वीतरागी भाव से कर रहा है इसलिए अबंधक है। ऐसा कैसे हो सकता है? भोग भी रहा है और वो अबंधक भी आप उसे कह रहे हो। चेले को बहुत गुस्सा है वो ज्ञानी के ऊपर। सर वो तो व्यवहारिक रूप से भोगता है, भोगता ही नहीं है, अब समझता नहीं, उसका प्रश्न ही गलत है। ऐसी बात तो विपरीत अनुभव विरुद्ध प्रतीत होती है। तो समाधान दिया, अनुभव विरुद्ध अवश्य है, क्योंकि संसारी जीव का अनुभव ही ऐसा है। यस। आप तो अपनी दृष्टि से कह रहे हो कि नहीं साहब, मेरे हिसाब से तो भोग का स्वरूप ये होना चाहिए, ऐसा वैसा स्वरूप वो क्यों मानता है? अरे तुम्हारे हिसाब से थोड़ी धर्म की व्याख्या होगी। हाँ? जो है शाश्वत है वो है। हम अज्ञानी हैं तो वो अपने अज्ञान को सुधारे, क्योंकि संसारी जीव का अनुभव ही ऐसा है। हम तो अभी तक यही मानते आए साहब कि मैं जो पंचेंद्रिय के विषयों को भोगता हूँ, और जगह जगह लिखा भी हुआ है। अभी आपने बोला पंचेंद्रिय के विषयों को भोगता है, तो भोगने का अर्थ हम तो यही समझते थे कि उन वस्तुओं का सेवन करना, उन वस्तुओं को पंचेंद्रिय के माध्यम से उनमें रागादि की उत्पन्न करना। हम वास्तव में अपने रागादि भावों को ही भोगते हैं। हम क्या एंजॉय करते हैं? अपने रागादि भाव को एंजॉय करते हैं। भूख होती है तो भोजन अच्छा लगता है, भूख नहीं होती तो अच्छा स्वादिष्ट भोजन भी पड़ा रहे बिल्कुल हमें
अच्छा ही नहीं लगा। तो हमने किसको भोगा? उस भोजन के प्रति होने वाले राग को ही मैं भोगता हूँ। भोजन ही नहीं, समस्त पंचेंद्री के विषयों के प्रति होने वाले राग का जितना जितना टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, उतना मैं प्रसन्न होता हूँ। शरबत पी करके प्यास बुझी, या कॉमन पानी पी करके बुझी? तो बहुत जोर की प्यास लगी थी, तो वो बोला कि मैं सब शरबत दूं कि आपको पानी दूं? अरे भैया, मेरे को शरबत शरबत नहीं, मैं तो सिंपल पानी दे दो बस। वह राग उसका नहीं था। अपनी तृष्णा को बुझाने के लिए उसको जो आवश्यक लगा वो, क्योंकि उस तृष्णा से उसको लगाव था, उसको जल आदि का सेवन करना उसके प्रति होने वाला राग था, उस राग का ही वेदन करता है। बहुत भूख लगी तो उस भूख का वेदन का, आज मजा आ गया भोजन में, तो मैंने तो आपको खाली नमक रोटी खिलाई, आप कह रहे हैं कितना बढ़िया क्यों खिलाया आप? मैंने क्या खिलाया? मुझे पता नहीं, आज आनंद बहुत आया। वो क्या था? वो आनंद किस वजह से था? मेरा उन वस्तुओं के प्रति होने वाली आकांक्षा, तीव्र भोगने का भाव, राग, उस राग के प्रति होने वाला मेरा राग, वही वास्तव में उस काल में प्रकट हुआ। जीवों की समस्त प्रति इच्छाएं, पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छाएं, उनके प्रति होने वाले राग को ही हम भोगते हैं। वस्तुओं को क्या भोगोगे? तो अनुभव विरुद्ध अवश्य है, क्योंकि संसारी जीव का अनुभव ही ऐसा है। ज्ञान भाव का कभी अनुभव हुआ नहीं, अतः वह रागी को अनुभव विरुद्ध तो प्रतीत होगा ही। तथापि जिन्होंने पूर्व दशा भी भोगी है और आत्मानुभवन भी पश्चात किया है, वे दोनों दशाओं के अनुभवी जो कहते हैं वह यथार्थ है, वह उनके अनुभव विरुद्ध नहीं है। क्या उन्होंने बोला कि भैया तुम जो कह रहे हो तुम्हारे अनुभव के विरुद्ध तो हो सकता है, लेकिन ये जो संत पुरुष हैं, जो आचार्य आदि बन गए हैं, ये भी तो गृहस्थी में थे ना पहले। तो उन्होंने वो भी देखा कि तब मैं क्या सोचा करता था, तब मेरी जो है अनुभव क्या था, और अब जब मैं संत बन गया हूँ, इन सब से निरपेक्ष उदासीन हो गया हूँ, तब मेरा अनुभव क्या है। इसलिए उन्होंने बोला, तथापि जिन्होंने पूर्व दशा भी भोगी है और आत्मानुभवन भी पश्चात किया है, वे दोनों दशाओं के अनुभवी जो कहते हैं वह यथार्थ है, वह उनके अनुभव विरुद्ध नहीं। अगर हमें अपना ज्ञान है, तो अज्ञान के ऊपर घमंड थोड़ी करना। भाई साहब, मैं तो ऐसा मानता हूँ, मेरा ज्ञान वही सब। दूसरा अगर आपको समझा रहा है कि भैया ये बात ठीक नहीं है, हम जब तुम्हारी तरह थे तो हम भी ऐसा सोचते थे, लेकिन हमने अब यहाँ आकर देखा कि ये चीज गलत है, तो अपन उसको मानेंगे नहीं, उसको प्रमाणिक मानेंगे। जिनेन्द्र देव की बात है, आचार्यों की बात है, उसमें हम अपने जो है जबरदस्ती थोड़ी थोपेंगे। नहीं साहब, वो तो जो मैंने कह दिया वही है। संसारी जन वस्तुतः अपने में राग द्वेष भाव ही करते हैं, और वह जिन पदार्थों के अवलंबन लेकर करते हैं, उन पदार्थों का भोक्ता अपने को मानते हैं। पर यह सत्य नहीं है। पदार्थ तो अपनी सत्ता में अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहता है, उसका एक देशांश या गुणांश भी जीव अपनी सत्ता में, देखो इसी की बात कर रहा था। पदार्थ तो अपनी सत्ता में अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहता है, उसका एक देशांश या गुणांश भी जीव अपनी सत्ता में नहीं मिला सकता, अतः उन्हें भोगता नहीं है, वह अपने राग भाव का ही भोगता है। स्पर्शन इंद्री की पीड़ा शुरू हुई आपको, तो तीन वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो आकांक्षा स्त्री मिलन या पुरुष मिलन की जो है, वो सब क्या है? वो मात्र आपको उस राग के प्रति राग है। उन उनके जिनका आलम्बन आप उनको दूर करने के लिए कर रहे हो, वो वस्तुएं कभी आपके अंदर समाहित होंगी क्या? भोजन आदि के प्रति होने वाला आकर्षण, वो भोजन कर लेने के बाद वो भोजन आपकी आत्मा में घुस गया क्या? यही तो वो कह रहे हैं, आलम्बन लिया आपने। संसारी जन वस्तुतः अपने में राग देश भाव ही करते हैं, और वह जिन पदार्थों को अवलंबन लेकर करते हैं, उन पदार्थों का भोक्ता अपने को मानते हैं। पर यह सत्य नहीं है। पदार्थ तो अपनी सत्ता में अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहता है, उसका एक देशांश या गुणांश भी जीव अपनी सत्ता में नहीं मिला सकता, अतः उन्हें भोगता नहीं है, वो मात्र अपने राग भाव का ही भोगता है।
पदार्थ का तो ज्ञाता ही हो सकता है, ज्ञाता होने पर भी और उनसे रागी होने पर भी वह उन पदार्थों से त्रिकाल भिन्न है, तब उनका भोक्ता कैसे होगा। यह मिथ्या कल्पना ही अज्ञानी को संसार में भटकाती है, इसी से वह पदार्थ के लिए दौड़ा दौड़ा फिरता है। सम्यक्ति ज्ञानी वस्तु स्वभाव को जानता है, अतः भटकता नहीं, संतोष भाव रखता है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से मैंने आप जो ज्ञानी की जो निष्कांक्षित पना है उसके बारे में बताया, उसका चिंतन क्या होता है। ये चिंतन हम भी अपना सकते हैं, और अगर हमने पूरा पूर्ण अपना लिया तो हम देखेंगे कि हम सम्यक दृष्टि हो गए हैं। कल मैं आपको इसके 148वां जो है हाँ जो श्लोक है वो पढ़ाऊंगा। तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आया तो जरूर होगा। क्या ललित जी, कुछ कसर रह गई तो कल देखें अपन। नहीं नहीं, है। चलिए समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। तनु नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपको विभास वेको भानु शिव खानी है। त्यों द्रव्य जान वेको बंधे विधि भान वेको स्वरूपी छान वेको परम प्रणानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहूँ सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार उतार वेको यही जिन्नवाणी है। हे जिन्नवाणी भारती तो है जब दिन में जो तेरी शरण गए सो पावे समझ। या वाणी के ध्यान से तुझे तो वाणी सदा देते हैं, सदा देते हैं। हे जिनवाणी जिन्नवाणी माता की जय। जय।